अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी 10 सूरा फुरसला करेक्शन सीरीज़ की 8th वीडियो है और आज हम सीखेंगे सूरतुल इखलास। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी फ़र्स्ट आयत को समझ लीजिए। फ़र्स्ट आयत है कुल हुवल्लाहु अहद। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो होती है क़ाफ़ का गलत मखरज की अदायगी, यानी हम क़ाफ़ नहीं पढ़ते बल्कि काफ़ पढ़ते हैं या क़ाफ़ पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क़ाफ़ को पुर करके पढ़ना है, जैसे उल्हू। और यहाँ पर हा जो है वो हलक के सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होगा। ये वाला हा जो होता है दो चश्मी हा, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। कुल हुवल्लाहु। अब यहाँ पे एक गलती जो होती है, इसको पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर वाव लाम ज़बर वल पढ़ा जाएगा, वाव लाम ज़बर वल। दूसरा रूल इसका ये है कि जब अल्लाह के लाम से पहले ज़बर होता है, जो वाव के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, वाव के ऊपर ज़बर है, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर होता है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर करके यानी मोटा करके पढ़ते हैं। जैसे कुल हुवल्लाहु वल्लाहु। अल्लाह के लाम को हमने ला नहीं पढ़ना बल्कि लॉ पढ़ना है, LAW लॉ, ठीक है। और दूसरी बात का जो ख्याल रखना है वो है अहद। इसमें हा का मखरज हा हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। दो चश्मी हा हलक के सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है और ये हा जो है ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। थर्ड जो है इसमें दाल है, दाल पर दो पेश है, लेकिन वक्फ़ की वजह से इस पर हम जज़्म लगाकर वक्फ़ करेंगे दो पेश पर, तो ये पढ़ा जाएगा अहद। यहाँ पर कलकला होगा, कलकला होगा, यानी इसको पढ़ते वक्त इसकी आवाज़ लौटेगी यानी वापस आएगी। इसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कुल हुवल्लाहु अहद। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सेकंड है अल्लाहु समद। अब यहाँ पर भी सेम इसी बात का ख्याल रखना है। अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो हमें इस वाले अल्लाह के लाम को भी पुर करके पढ़ना है। कैसे होगा पुर? अल्लाह, और हा को स्वाद में मिलाएंगे। ये समद नहीं है, स्वमद है। स्वाद को पुर करके पढ़ना है। स्वाद हुरूफ मुस्तालिया के साथ हुर्फों में से है जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, तो इसको हमने पढ़ना है स्वमद। अल्लाह के लाम को भी पुर करना है, स्वाद को भी पुर करना है और दाल पर कलकला करना है। अल्लाहु समद लम यलिद। अब यहाँ पर लम मीम में मीम साकिन का इजहार होगा, मीम साकिन का यहाँ पर इजहार होगा। मीम को जाहिर करके बग़ैर गुन्ना के जल्दी पढ़ना है, दाल पर कलकला करना है। और लाम अलिफ की आयत है तो इसको मिलाकर पढ़ना है, यहाँ पर हमें वक्फ नहीं करना बल्कि मिलाकर पढ़ना है। वलम, यहाँ पर भी मीम साकिन का इजहार होगा। वलम ऐसे नहीं पढ़ना बल्कि कैसे पढ़ेंगे? वलम वलम। लम यलिद वलम यूलद। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन थी, वलम यूलद। यहाँ पर गुन्ना नहीं करना बल्कि इसको जाहिर करके पढ़ना है। कैसे? लम यलिद वलम यूलद। नेक्स्ट आयत है वलम। यहाँ पर भी मीम साकिन का इजहार होगा, मीम को जाहिर करना है। वलम वलम गुन्ना नहीं करना। कैसे पढ़ेंगे? वलम जाहिर करेंगे। यकुल्लहु हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था, तशदीद वाले हुरूफ से पहले अगर कोई हुरूफ साकिन होता है तो वो साइलेंट हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यकुल, नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि काफ को लाम में मिलाकर पढ़ेंगे। वलम यकुल्लहु। यहाँ पर हा, ये वाली जो हा है ये हलक के सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होगी। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। यहाँ पर नून साकिन और तनवीन का इजहार होगा। तनवीन का इजहार यानी नून की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना है। यहाँ पर गुन्ना नहीं करना, इसको हमने कुफुवन ऐसे नहीं पढ़ना बल्कि कैसे पढ़ना है? कुफुवन अहद। हा का मखरज हलक का दरमियानी हिस्सा है और दाल पर क्योंकि हम वक्फ कर रहे हैं तो सुकून लगा के वक्फ करेंगे। यहाँ पर कलकला होगा। कैसे पढ़ेंगे इस आयत को? वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी पूरी क़िरात को समझ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु
कुफुवन अहद। उम्मीद है आपको सूरह इखलास की सही तजवीद और मखारिज समझ में आ गए होंगे। अगर आप अपनी तिलावत को परफेक्ट करना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सूरह इखलास पहले से सही पढ़ते थे या आज आपने कुछ नया सीखा है। अल्लाह ताला हमें कुरान को सही पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।